सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, नए हाई पे नए हाई बनाता जा रहा है, फिर भी आपका पोर्टफोलियो रेड में। लेकिन ये सच है, काफी लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप नेक्स्ट विक्टिम नहीं बनना चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ काम करना चाहते हैं तो ज्वाइन अ फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर करता है जिसकी वजह से मार्केट भले ऑल टाइम हाई पे हो, मार्केट न्यू हाईज बना रहा हो, बट फिर भी उनका पोर्टफोलियो रेड में होता है। तो सबसे पहली गलती जो एक इन्वेस्टर करता है दैट इज फोमो बाइंग। लोग मार्केट में बिजनेस नहीं बाय करते, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं करते, बल्कि किस पे करते हैं? ऑप्टिमिज्म में। देखते हैं कौन सा स्टॉक रैली कर रहा है, बस उसी स्टॉक पे बैठ जाते हैं। तो रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन द ऑप्टिमिज्म, फोकस करना चाहिए बिजनेसेस पे, ठीक है। और यही गलती आप एज एन इन्वेस्टर कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप हमेशा फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देते हैं। किसी फ्रेंड का सजेशन हो गया, कहीं से टिप मिल गई, आप उस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं रादर दैन ओन एनालाइजिंग द स्टॉक, ठीक है। फंडामेंटल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू, कंपनी का मॉडल, डेट, फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या है, ये सब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर लोगों के, जैसे मैंने अभी बताया ना, ज्यादातर इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग डिसीजंस डिपेंड करते हैं दूसरों पे, एंड दैट इज द हर्ड मेंटालिटी। लोग इसलिए बाय करते हैं क्योंकि सब लोग बाय कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन आप एक वेल डिफाइंड पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करते हैं अपने लिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है फोमो बाइंग में, एंड दैट इज द यूज ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन रिप्लेस करता है आपकी रिसर्च को, और उसी डोपामाइन इफेक्ट की वजह से आप बेयर करते हो हेवी लॉसेस। तो सेकंड कंसर्न है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज द की फॉर अ बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बट जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन होने लगे, मतलब आप काफी ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इसलिए ऐड करें क्योंकि आपको लगता है जितने ज्यादा स्टॉक्स होंगे उतना रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको लीड करेगा रैंडम स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है। जो स्टॉक देख रहे हैं, जो स्टॉक सुन रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, आप उन्हीं स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं। तो रादर दैन कीपिंग अ थॉरो रिसर्च, थॉरो इंस्पेक्शन करना स्टॉक्स पे, आप क्या करते हैं? आप सारे स्टॉक्स ले लेते हैं, उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, अपना सारा पैसा उनमें डाइवर्सिफाई कर देते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी। तो जितने भी सेक्टर्स हैं, फार्मा, इंफ्रा, आईटी, डिफेंस, सब में आपने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर लिया। बट आप ये भूल जाते हैं कि हर सेक्टर के ना साइक्लिकल मूवमेंट आते हैं, तो कौन से साइक्लिकल मूवमेंट में कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, वो एनालाइज नहीं किया तो राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का डिसएडवांटेज और भी है कि जब बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं तो ओवरऑल 50% का नेगेटिव रिटर्न है, और एक स्टॉक आपका आउट परफॉर्म कर रहा है 10% से, उसके लिए आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं आप 5% के नेगेटिव रिटर्न को ना इग्नोर कर देते हैं, तो सारे पॉजिटिव गेन्स आपके कट ऑफ हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं विद द लॉसेस, ठीक है। तो बैलेंस व्यू में देखें, आपका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में है ड्यू टू वन रीजन, एंड दैट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो शायद लोगों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा, बट पता है लोगों को प्रॉफिट से काफी ज्यादा एलर्जी है और लॉसेस से काफी ज्यादा लॉयल है। थोड़ा सा रिवाइंड करिए और सोचिए, शायद आप भी प्रॉफिट से एलर्जिक हैं और इसीलिए अपने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। लॉसेस इतने ज्यादा लॉयल है कि जब तक आपका कैपिटल जीरो नहीं हो जाता या जब तक एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन नहीं हो जाता, तब तक आप लॉसेस को अपने पास ही रखते हैं। तो ये गलती आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बैड बैक्टीरिया की तरह काम करती है, राइट। तो ये चीजें रिपीट नहीं करनी है, थोड़ा सा काम करेंगे किस पे, एंड दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना है, लॉसेस को कट शॉर्ट करते चलना है, एंड दैट इज द अल्टीमेट गेन कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो जो लोग प्रॉफिट से एलर्जिक हैं, लॉसेस से लॉयल है, उनका पोर्टफोलियो हमेशा रेड में ही रहेगा, एंड दैट इज गारंटीड। तो इन्वेस्टमेंट्स का एक रूल बना लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज करिए, जिससे आप ये जो नेगेटिव 40 रिटर्न्स है ना लॉसेस के टाइम पे, ये पॉजिटिव 40% रिटर्न हो, और जहां पे ये 10% में आप बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो आपका नेगेटिव 10% लॉस में बुक हो। तो रोल्स को रिवर्स करना है, जितना आप प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं उतने आपको लॉसेस को कट डाउन करना है, और जितना आप लॉसेस बुक कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उनको आपको रिवर्स करके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और ये चीज पॉसिबल है थ्रू वन प्रोसेस, दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। रिस्क को मिनिमाइज करते चलिए जैसे जैसे आपका ट्रेड, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होता जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जिसकी वजह से आप लॉसेस में रहते हैं, एंड दैट इज इमोशनल एवरेजिंग।
मार्केट पे थोड़ा सा लॉस है, तो आप क्या करते हो, आप एक और ट्रेड या अपना इन्वेस्टमेंट्स ना उसी पर्टिकुलर स्टॉक में ऐड कर देते हो। आपको लगता है कि अगर एवरेजिंग प्राइस कम है तो क्या होगा, आपके लॉसेस भी कम होंगे, बट नहीं, अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो आपको हेवी लॉसेस होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इमोशनल एवरेजिंग का, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपके पोर्टफोलियोज के लिए। हम अपने ईगो से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लॉसेस को एक्सेप्ट कर सके। ये माइंडसेट, ये मेंटालिटी अगर गेन कर ली तो शायद ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इजी हो जाए। बट फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एवरेजिंग करनी है तो प्रॉफिट्स में करिए, मतलब डिप पे बाय करके चलिए, हर मूवमेंट पे कैप्चर करके चलिए। बट जब लॉस की बात है तो उस टाइम पे एवरेज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपके पोर्टफोलियोज और नेगेटिव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इमोशनल एवरेजिंग करने जाएं तो ये सोच लीजिएगा कि आप कितना रिस्क बेयर कर पा रहे हो, और अगर बाय चांस वो स्टॉक में और नेगेटिव मूवमेंट आता है तो आपके लॉसेस अनरिकवरेबल हो जाते हैं, मतलब उनको रिकवर करना और टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप एक चीज सोच के चलिए कि आपके एक्शन से, दैट इज इमोशनल एवरेजिंग, उससे आपके पोर्टफोलियो पे क्या नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, बस उसका एक रिजल्ट सामने सोच के देखिएगा, एंड देन नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आप इमोशनल एवरेजिंग करना बंद कर देंगे। अब एवरेजिंग कब करिए, जब मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट एक डिप लेता है, सपोर्ट पे आता है, तब यहाँ पे अपने एंट्री को ना और ऐड करिए, मतलब अपने स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ऐड करिए। इससे क्या होगा, आप एक लॉन्ग टर्म रैली की तरफ काम कर पाएंगे। तो जब नेक्स्ट डे आएगा, करेक्शन आएगी, तब आप उसमें और एडिशन करके चलिएगा। एवरेजिंग यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। इसको हम बोलते हैं स्टेप अप इन्वेस्टमेंट्स करना, ठीक है। जैसे हम SIP में अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप करते हैं, वैसे ही जब भी कोई स्टॉक, कोई भी अपना पोर्टफोलियो बढ़ता है और उस टाइम पे डिप पे हम जब बाय करके चलते हैं तो हम अपना इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है स्टॉक से ऊपर जाने का। इस साइड पे क्या है, मार्केट के नीचे आने का ज्यादा पोटेंशियल है, और जब हम नेगेटिव साइड पे जब ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमारे रिटर्न्स भी और नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो डायरेक्शन हम चूज करेंगे एवरेजिंग करने के लिए, वो हमारी डायरेक्शन चूज करेगी, हमारी पोर्टफोलियो की डायरेक्शन चूज करेगी। ऑलराइट, तो इमोशनल एवरेजिंग के साथ साथ इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अपने इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हो, साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ज्वाइन अवर साइकोलॉजी कोर्स नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो एक सिग्नल था कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी राइज कर सकता है पैरेलली, और अगर नहीं कर रहा है तो क्या गलतियां आप करें वो आपने जान लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, ये गलतियां ना करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच अपडेट्स।